नहीं देखिए, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा, हेलो जी, बहुत इंटेलिजेंट सवाल था। उसका जवाब सोचते हुए मुझे डॉक्टर अंबेडकर याद आए। उन्होंने लिखा है, भक्ति इन रिलीजन मे बी रोड टू सेल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप में लीड टू डिक्टेटरशिप। अब फिर पॉलिटिक्स की बात छोड़ देते हैं, सिर्फ धर्म और अध्यात्म के सेंस में यदि भक्ति की बात करें बच्चे, तो हमें लगता है कि ये देश व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा कर रहा है। अब चक्कर क्या है कि हम जिनको अपना इष्ट देव मानते हैं, जैसे मैडम कह रही थी, तो हमारे यहाँ तो तुलसी की पूजा होती है, किसी घास की पूजा होती है। अगर तुलसी नहीं मिला तो कोई दूर घास। गलत कह रहे हैं आप, उनके उदाहरण भी गलत हैं, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं, स्पष्ट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहे हैं आप जी? सुन तो लीजिए क्या करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, रखिए जी। देखिए, मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, आप इतना हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा की, बेटा मैं जवाब दे देती हूँ, हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा निषेध है। अच्छा ठीक है। सनातन में व्यक्ति पूजा किसी भी परंपरा में निषेध है। वो कह रही है व्यक्ति पूजा निषेध है, सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा निषेध है। अरविंद जी, अरविंद जी, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में एक मिनट सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जब व्यक्ति पूजा लोग करने लग जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर खुद उनके उदाहरण है, जो इसके खिलाफ थे उन्हीं को लोग भगवान बना दिए। निकालने लगे लोग, अरे जैसे अंबेडकर जी की यात्राएं निकालने लगे, वही कह रहे हैं, व्यक्ति की यात्राएं निकालने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, पूजा करने लगे, दीपक जलाने लगे। आप जाके देखिए, उसमें भी राम भी लगा हुआ है। मामला पूरा नहीं सुनेंगी, उनके तर्क पूरे नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा ना। आपके तथ्य इसी बाबा की तरह भ्रमित करने वाले हैं। सुनिए महाराज जी, आपके तथ्य इन्हीं बाबा जी की तरह भ्रमित करने वाले हैं। स्पष्ट व्याख्या कीजिए, पहले आप समझिए, ठीक। अरविंद जी समझाइए, अरविंद जी जरा समझाइए, जो तर्क आपने दिया जल्दी से समझाइए मुद्दे पर। दूसरे बाबा बनने का विचार, चुप रहिए ना यार, चुप रहिए। एक मिनट जी, बोलिए। अंबेडकर जी के आगे लोग अगरबत्ती जला के दिया जला रहे हैं, व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? आपको लग रहा है? बताइए ना, ये व्यक्ति पूजा नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, इन्हीं को बोलने दीजिए। एक मिनट उनको पूरी बात रखने दीजिए। अरे भाई एक मिनट अगरबत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, इन्हीं को बोलने दीजिए। पूजा नहीं तो और क्या है? एक मिनट अरविंद जी जल्दी से समझाइए जल्दी से। चुप गई है। अरे चुप कुछ बातें भाई, आप उनको टिप्पणी मत कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। माफी मांग लेता हूँ, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। समाज को सुधारिए जरा, खत्म हो रहा है आपका समाज का बहुतायत में उपस्थित था, हो गया, जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं। ठीक है, बेवजह इनकी बातों को ही समर्थन कर रही है, लेकिन उल्टा सीधे तरीके से। मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, इस पाखंड को रोकने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल ईमानदार कोशिश होनी चाहिए इस पाखंड को रोकने की। ये यहाँ बैठे हुए जनता को भ्रमित करने का। अरे भाई, आप एक बात से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ और यहाँ पर सवाल है जी। चुप करेंगे आप? जी एक मिनट रुकिए। समीर, इनको चुप करिए आप। सर मेरी बात सुनिए। आप मेरी भी नहीं सुन रहे हैं क्या? गुंडागर्दी चल रही है सर, आप करवा देंगे, चुप। बोलिए एक मिनट रुकिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं बाबा, इनको आदेश कौन देता है? हमारी सरकार देता है, हमारे कानून देता है। अरे भाई सुनिए ना, लोगों की बात तो सुनिए प्लीज जी। ये जो इतने आकर्षित करते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को, इसके आदेश कौन देता है? हमारा सरकार देता है, हमारा कानून देता है। बिल्कुल, इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए। जैसे कि कोई दवा बनाते हैं उसको पास करते हैं, इसी तरह एक बाबा को चेक करके पास करो कि ये बाबा ओके है, ये बाबा गलत है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबा की चेकिंग कैसे होगी कि वो पाखंड फैला रहा है या असली बाबा है? बताइए। मैं आपको बताऊंगी इसका जवाब, आप ले लीजिए पहले। नहीं सुनिए इसका जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जी। वो बाबा है कहाँ? एक मिनट जी। माता जी देखिए, मुसीबत ये है कि सनातन धर्म, एक सेकंड रुक तो हम सुन तो लीजिए आप। सर्टिफिकेट कौन देगा कि असली बाबा है? हाँ, समस्या ये है, पाखंड नहीं फैलाएगा। समस्या ये है कि सनातन धर्मियों ने तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण को लगाना छोड़ दिया है। सनातन धर्म की जो परिभाषा है, यह तर्क अनुसंधते सा धर्मः, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है उसी को धर्म कहते हैं। हमने भगवत गीता को पढ़ना छोड़ दिया, हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, 11 उपनिषदों को पढ़ना छोड़ दिया, 6 दर्शनों को घर में रखना छोड़ दिया। यदि हम भगवत गीता पढ़ते तो हमें यह पता होता, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, एक सेकंड,
सेकंड रुक जाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सनातनियों को ये बार बार अर्जुन को माध्यम बना करके कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जब हम शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं या समाज में कोई शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, उसके समर्थन में चले जाते हैं, तो ना तो हम कभी सुखी रह पाते हैं, ना हमको कभी सुख सिद्धि मिलती है, ना हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब ये जो बाबा लोग हैं, ये लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये जितने बाबा हैं इस तरीके के जितने बाबा हैं, बाबा बनना आज की डेट में लोगों के लिए सबसे आसान है। जो भाई लेकिन सवाल ये था कि आपने कहा इस तरीके के बाबा, वो बाबा इस तरीके के हैं, ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब सनातन धर्मी अपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है डॉक्टर कपिल, डॉक्टर कपिल, क्या आप मानते हैं कि अगर ये संभव हो जाए, ये मुमकिन हो जाए, तो फिर पाखंडी बाबाओं की दुकान बंद हो जाए? मैं अपनी एक बार बात पूरी कर दूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको हर बाबा का ऑडिट होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में ऑडिट कह देते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, और यही एक समझदार आदमी का होता है कि आप किसी भी बाबा, कोई भी चल रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, एक आप सनातन धर्म के अंदर भी कमिटीज या जो बनाइए, और उन बाबा के ऊपर हर 5 साल, हर 2 साल में चेकिंग करिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह लोगों को बरगला रहे हैं, नहीं बरगला रहे हैं। उन लोगों का एक वैलिडिटी देखिए। अगर आप बाहर भी, अमेरिका वगैरह भी जाएंगे, अगर आप किसी को लाइसेंस भी देते हैं, आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल का लाइसेंस देते हैं, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमारा रिन्यूअल क्या, हमारे तो लाइसेंस ही नहीं है। तो जब तक आप लोगों को उनकी ऑडिट नहीं करेंगे, तो इस तरह के तो बाबा है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली 99% ऐसे ही बाबा हैं। जो आपके रियल बाबा है, वो बेचारे हिमालयाज में बैठे हुए हैं। जो असली सनातनी है, नहीं, हमारे